तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, जिस किताब का नाम है दास्तान बरार। इस किताब के मुसन्निफ का नाम है महबूब आलम शेख, जो अमरावती में रहते हैं। मैंने उनसे बात की है, उन्हीं के परमिशन के बाद मैं एक एपिसोड इस किताब के ताल्लुक से बना रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मैं आपको बात बताता चलूँ कि बरार सभा के मशहूर शहर अचलपुर, बालापुर, पातुर, माहौर, दौलताबाद, असीरगढ़, गाविलगढ़, इन सारे इमाद शाही सल्तनत के वाक़यात को दास्तान के अंदर बयान किया है महबूब आलम शेख साहब ने। तारीख़ अगर तारीख़ के हिसाब से लिखी जाए तो आजकल की नौजवान नस्लें तारीख़ पढ़ना समझना एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, मगर उसी तारीख़ को दास्तान के अंदर बयान किया है महबूब आलम शेख साहब ने। इस अंदाज में लिखा है, जब हम इस किताब को पढ़ रहा था मैं, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उस दौर के अंदर जा चुका हूँ। यानी मैं फ़तेहुल्लाह इमादुल मुल्क के बारे में अगर पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इस अंदाज से उन्होंने उन सारे वाक़यात को, अपने ख़यालात को दास्तान के अंदर बयान किया है। तारीख़ के हवाले से अगर बरार सभा के हम आजकल के छोटे छोटे बच्चों को अगर हम पूछें कि बेटा बरार की तारीख़ क्या है, तो बच्चे को नहीं पता। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि दिल्ली आगरा के बारे में तो हर कोई जानता है। जिस सरजमीन से अपने आबा व अजदाद का गहरा ताल्लुक़ रहा हो, बरार के ताल्लुक़ से यहाँ की नौजवान नस्लें शायद ही जानती होंगी। इसलिए मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को बरार का ज़माने माजी याद दिलाऊँ। खुसूसन नौजवान नस्लों को अपने जद्द-ए-अमजद की तारीख़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मकसद यही है कि अपनी नौजवान नस्लें अपने शहर, अपने बरार सभा की तारीख़ को जाने समझे, बहुत ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं इस किताब के ताल्लुक़ से। तो मैंने महबूब आलम शेख साहब से परमिशन ली है, उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि आप मेरी किताब के ऊपर एपिसोड बना सकते हैं। किताब बहुत अच्छे अंदाज में लिखी गई है और खुसूसन नौजवान नस्लें जो कि मौजूदा दौर में पढ़ने और पढ़ाने के अमल से दूर होती जा रही हैं। इसी तारीख़ी दस्तावेज़ में हमें महबूब आलम साहब की कलम का जादू इस तरह बिखरता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे फ़तेहुल्लाह इमादुल मुल्क की सल्तनत बहमत से वफ़ादारी के औक़ात, खाने जहाँ की वफ़ात के बाद के हालात, अलाउद्दीन इमाद शाह की अहमदनगर के निज़ाम शाह से शिकस्त के बाद अवाम से खिताब, किला नरनाला में फिरदौस महल अमल की मजबूर ज़िंदगी, ये तमाम औक़ात हमारे सामने माजी के मुंतज़िर पेश करते हैं। चलिए हम एक नज़र डालते हैं दास्तान बरार की किताब की रोशनी में। खबर थी कि विजयनगर का एक ब्राह्मण बच्चा मुशर्रफ बा इस्लाम होकर बरार में एक आज़ाद हुकूमत की बुनियाद डालेगा और किला गाविलगढ़ नरनाला की तामीर करके शुमाली हिंद को बरार की एक अहमियत का एहसास दिलाएगा। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बरार को खुद मुख्तार बादशाह बन जाने के बाद भी फ़तेहुल्लाह इमादुल मुल्क फ़तेहुल्लाह अपने मुल्क विजयनगर को, अपने मज़हब को फरामोश नहीं कर पाया। किला गाविलगढ़ के दिल्ली दरवाजे पर गुंदाबंदा की तस्वीर, विजयनगर का कौमी निशान और नरनाला का अजीम दरवाज़ा तामीर करके इसे महाकाली का नाम देना अपने वतन की याद और मजहबी रवादारी का वाज़ेह सबूत है। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं, अगर ये किताब आप पब्लिश करना चाहते हैं, किताब शाये हुई थी 2004 में। अगर ये किताब फिर से कोई पब्लिश करना चाहता है तो पब्लिश कर सकता है। परमिशन लेकर आप किताब फिर से शाये कर सकते हैं। महबूब आलम शेख साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस किताब के अंदर सल्तनत बहमनिया का तज़किरा बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है। सल्तनत बहमनिया जिसके बानी फ़तेहुल्लाह इमादुल मुल्क थे, महबूब आलम शेख साहब ने ख़ास तौर पे इमाद शाही सल्तनत का जिक्र इस किताब के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में दास्तान में बयान किया है। बरार सूबा की तारीख़ को अगर सिर्फ हम तारीख़ के हवाले से पढ़ें तो एक बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है
और लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, मगर दास्तान के अंदर इस अंदाज में लिखा गया है कि पढ़ने वाला बोर ना हो बल्कि उसे मज़ा आए। दास्तान बरार का मतलब यही है कि हम दास्तान पढ़ रहे हैं। चलिए हम एक नज़र डालते हैं इस किताब की रोशनी में बरार सूबा के मशहूर शहर जैसे अचलपुर, गोविलगढ़, असीरगढ़, पालापुर, पातुर, इन सारे शहरों के बारे में इमाद शाही सल्तनत में क्या कुछ हुआ करता था इस किताब के अंदाज बहुत प्यारे अंदाज में लिखा गया है। दोस्तों, अगर हम इमाद शाही सल्तनत का शजरा देखते हैं तो 1490 से 1575 तक ये सल्तनत कायम रही। 85 साल तक की इस सल्तनत ने हुकूमत की, जिसके बानी फतेहुल्लाह इमाद शाह हमें नाम नज़र आता है। दूसरे नंबर पे हमें अलाउद्दीन इमाद शाह नाम नज़र आता है। तीसरे नंबर पे हमें दरिया इमाद शाह नाम नज़र आता है। रुबीना खानम, बुरहान इमाद शाह, दौलत महल, बीवी हसन निज़ाम शाह अहमदनगर, इन सारे बादशाहों के हमें नाम नज़र आते हैं। ये वीडियो अपने घर के तमाम बच्चों को दिखाइए ताकि उन्हें फ़ख्र महसूस हो कि हम खित्ते बरार से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमें प्यारी प्यारी जानकारी बहुत ही मुश्किल से जुटाते हैं और एक प्यारा सा एपिसोड आपके सामने लेकर मैं आता हूँ। मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन लोगों को मेरी मेहनत दिखाई देती है। इस एपिसोड के अंदर हमने खित्ते बरार के ताल्लुक से चंद मुख्तसर सी नज़र डाली है। चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।